चलिए, तो मैं आपसे एक चीज बोल रहा हूं कि भाई एक कंपनी है, और कंपनी कौन सी बुक्स बनाती है बच्चे? कैश बुक। याद है आपको? ठीक है, स्टेप बाय स्टेप ना बढ़ती जाएगी, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। कैश बुक। क्या आप मुझे कह सकते हैं जब भी कैश बुक का बैलेंस बढ़ता है तो क्या होता था? डेबिट। और जब कम हो जाता है तो क्रेडिट। बहुत अच्छी बात। लेकिन बेटे, कंपनी का जिस भी बैंक में अकाउंट होता है, तो कोई बैंक भी तो उसका स्टेटमेंट बना रहा होता है, और उस चीज को कौन सी बुक बोला जाता है? पासबुक। और पासबुक का बैलेंस जब बढ़ता था तो क्या होता था? क्रेडिट। और जब कम हो जाता है तो डेबिट। सेट है यहां तक? पूरा फोकस से देखना। ठीक है। अच्छा। ठीक है। अब आप मुझे बताइए, तो जैसे सर मैं साल की बात कर रहा हूं, कौन से साल की सर जी? मान लो अभी अभी कौन सा ईयर खत्म हुआ? अभी अभी साल जो खत्म हुआ कौन सा खत्म हुआ बच्चे? 24-25। कहने से ये जो कैश बुक ऑफ 24-25 है, तो पासबुक भी कौन सी देखूंगा मैं? 24-25। और आपको क्या लग रहा है, क्या ये मैच कर जाएगा? क्या जो 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 जैसे कैश बुक है, जो अकाउंटेंट है, ठीक है, वो जो एंट्रियां डालता है और बैंक जो डालेगा वो हमेशा सेम होगी? नहीं। क्या क्या वेरिएशंस हो जाती थी। जैसे अगर मैं अभी के भी आपको चेक इशू कर दूं, ठीक है, मान लो आपका मोहित नाम है दोस्त, ठीक है, मैंने मोहित को भी चेक इशू कर दिया 20,000 का, तो कौन सी बुक अपडेट होगी? कैश बुक। क्योंकि कैशियर ने चेक दिया, तो कौन सी बुक मेरी कम हो गई? कैश बुक। पर क्या पासबुक अभी तक चेंज हुई? तो भाई ये तो गैप आ जाता है ना भाई। इसी तरीके से अगर आप अभी मुझे चेक दोगे, तो मैं कौन सी बुक को अपडेट कर दूंगा? कैश बुक। पर क्या पासबुक हुआ? नहीं हुआ, तो गैप आ गया सर। तो जब ये गैप्स होते हैं, अच्छा एक बात बताओ, ये गैप परमानेंट गैप है, टेम्पररी गैप है? कुछ दिन बाद में अपने आप चेक डाल दूंगा, इसको चेक दिया वो भी डाल देगा, बराबर हो जाए। ठीक है। तो जब आपकी कैश बुक पासबुक से मैच नहीं होती, तो हम क्या बनाते हैं बच्चे? वी प्रिपेयर बीआरएस। मेरी बात सुनते जाइएगा, बहुत अलग तरीके से बोलूंगा, 1.5-2 घंटे में आपका पूरा समराइज होगा। अगर कैश बुक और पासबुक मैच नहीं हुई, कह सकता हूं इसका मतलब कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हैं, इसलिए नहीं हुई। यही होता है ना? ये जो डिफरेंसेस हैं, ये दो कारण की वजह से हो सकते हैं। एक डिफरेंस होता है टेम्पररी डिफरेंस, और एक डिफरेंस होता है परमानेंट डिफरेंस। अरे सर ये क्या बात कर दी सर! बिल्कुल बेटे। व्हाट डू यू मीन बाय टेम्पररी डिफरेंस? की सर ये मैच कर रहे थे नहीं हुआ। मैं आपको टेम्पररी डिफरेंस का एग्जांपल देता हूं। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। मतलब सर, मैंने इसको अभी मोहित को चेक इशू करा, ठीक है, आज आज क्या डेट है बच्चों? 1 सितंबर। मैंने चेक इशू करा। मुझे बताओ मैं कौन सी बुक को अपडेट करूंगा? भाई मैं तो कैश बुक ही है ना मेरे हाथ। तो मैं कैश बुक, जो मेरा लेफ्ट हैंड होता था कैश बुक होता था, क्या कर दूंगा उसको मैं? कम कर दूं। पर क्या मोहित अभी तक बैंक में गया? क्या मेरे पैसे कटे? नहीं। पर क्या ये 10 दिन बाद चला जाएगा? 3-4 दिन बाद? कह सकता हूँ ये सिर्फ 5-6 दिन का गैप हो। ये और ज्यादा ले लो, 25 दिन बाद चला जाएगा, 30 दिन बाद चला जाएगा, पर अपने आप खत्म हो जाएगा? नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो। क्योंकि अगर आप चेक इशू करते हो नॉट प्रेजेंट, वो अपने आप ठीक हो जाता, टेम्पररी गैप होता। और कोई एग्जाम्पल बताओगे? चेक रिसीव्ड बट नॉट डिपॉजिट। आपने मुझे चेक दिया, मुझे बताओ मेरी कौन सी बुक बढ़ गई? कैश बुक। ठीक है, बढ़ गई। अरे सर ये तो गैप है। ओ भाई कुछ दिन रुक जा, अपने आप ठीक हो जाएगा। आपने मुझे चेक दिया, मैं नीचे ऑफिस में दूंगा, जमा हो जाएगा, अपने पास भी बढ़ जाएगी। तो कहने से दीज आर टेम्पररी डिफरेंस। मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं, आपके जो टेम्पररी डिफरेंस होते हैं वो जाते हैं
बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, टेम्पररी डिफरेंस, ठीक है। और सर परमानेंट डिफरेंस क्या होता है? परमानेंट मैं समझाता हूं, अभी किसी को नहीं पता है। एक बात बताओ, अगर बैंक ने जैसे चार्जेस लगा दिए कुछ, ठीक है, आप एक बात बताओ, बैंक फोन करता है क्या आपको कि मैं चार्जेस लगा? नहीं, सीधा सीधा कौन सी बुक कम हो जाती है? पास। सोच के देखिए, मान लो एक कंपनी के अंदर मैं आपका सीनियर हूँ, आप क्या बना रहे हो? बीआरएस बना रहे हो, कैश बुक देखते हो, पासबुक देखते हो, मैच करते हो, डिफरेंस लेकर आते हो, मैं समझाता हूँ आप डिफरेंस लेकर आए, आपने देखा अरे सर पासबुक में तो 100 रुपए कट गए, और क्या कैश में कटे? नहीं, तो उसको मैं कहाँ डालू? बोलो आंसर तो नेचुरली कौन सी स्टेटमेंट में? बीआरएस। पर बीआरएस में नहीं जाएगा, क्यों? बीआरएस तो सिर्फ डिफरेंस बताता है, ठीक है। अब आप आगे का वर्जन सुन लो, मैं आपको बोलूंगा भाई, जब तेरे को दिख रहा है कि पैसे कट गए हैं, तो भाई तू कैश बुक में काट ले पैसे। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? आपको जब दिख रहा है कि आपके पैसे कट गए चार्जेस की वजह से, तो मैं बीआरएस में लेके क्यों घूम रहा हूँ उसको? क्या बीआरएस में लेके घूमने से वो चीज का डिफरेंस खत्म हो जाता है? नहीं, बीआरएस तो सिर्फ एक रिपोर्टिंग पेपर है, ये गैप है, उस गैप को ठीक नहीं करोगे क्या? और जब आपको पता है कि पैसे कट गए हैं, तो क्यों लेके घूम रहा है बीआरएस में? तो उसको कहां डाला जाता है? एडजस्टेड कैश बुक, यानी कि कैश बुक को अपडेट करा जाता है बेटे। क्योंकि नहीं तो आप सोच के बता दो, अगर चार्जेस लग गए हैं, ठीक है, आप मुझे बता दो 100 रुपए के चार्जेस लगे, आपकी पासबुक कम हो गई, और आप कह रहे हो सर मैं तो बीआरएस में दिखाऊंगा, बहुत अच्छी बात है बीआरएस में दिखाया, क्या ये डिफरेंस खत्म हो गया बीआरएस में दिखाने से? बीआरएस में दिखाने का क्या मतलब? एक पेपर होता है बच्चे, जिसमें आप बस बता रहे हो गैप है, अगर इस गैप को खत्म करना है तो कैसे करो? एंट्री ही तो डालो। तो मैं, एडजस्टेड कैश बुक इज नथिंग बट, आपको क्या करना पड़ेगा? जर्नल। एंड लेट मी टेल यू फ्यू एग्जांपल्स। क्या मैं कह सकता हूं बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस में क्या होता है? पासबुक ऑलरेडी गिर गई है, तो भाई बीआरएस में लेके क्या करेगा इसे? 10 साल लेके बैठा रहे उसे, गैप ठीक थोड़ा ना हो जाएगा, ठीक है। अगला, वन ऑफ द कस्टमर डायरेक्टली क्रेडिटेड इनटू बैंक। भाई आपने चेक देना था, आपने चेक नहीं दिया, आपने सीधा अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, हमें पता ही नहीं लगा, ठीक है। अब आप मुझे बताओ मेरी कौन सी बुक बढ़ गई? पासबुक। अब मुझे बताओ कैश बुक बढ़ी? नहीं बढ़ी। तो मैं इसको बीआरएस में लेके चल लूंगा तो ठीक हो जाएगा वो। जब मुझे दिख रहा है मेरे कस्टमर ने पैसे दे दिए, भाई एंट्री डाल दे भाई। क्या एंट्री डालूंगा? कैश टू डेटर, बैंक टू डेटर, बैंक बढ़ गया, डेटर कम हो गया। तो बेसिकली आप समझिए, अपना थॉट प्रोसेस ब्रॉडर करिए, जो डिफरेंसेस हैं वो दो जगह जा सकते, या तो वो बीआरएस में जाएगा, या तो एडजस्टेड कैश। बीआरएस में वो जाते हैं जो अपने आप ठीक हो जाते हैं, उसकी मैं रिपोर्टिंग तो कर रहा हूं, पर वो कुछ दिन बाद खुद बर खुद खत्म हो जाएंगे, लेकिन एडजस्टेड कैश वाले खुद से खत्म नहीं होंगे। पहले बताइए, यहां तक क्लियर है बच्चों को? अभी मैं नोट करने का आपको टाइम दूंगा, लेकिन आप एक बार अभी रिसीव करिएगा बच्चों। मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल बनाऊंगा, एंड बिलीव मी इस एग्जाम्पल से पूरा चैप्टर सामने आ जाएगा, ठीक है। इसको आप नोट, ये वाला पेज तो, नोट इसको ना, इसको अगर करना चाहोगे तो कर लेना, थोड़ा सा ये पेज छोड़ देना, नहीं भी करना तो ये एग्जाम्पल से तो मेरे हिसाब से आप ये जगह छोड़ ही देना, ठीक है, हाफ पेज छोड़ देना बच्चे, और ये एग्जाम्पल देखते हैं बच्चे। बैलेंस एज पर कैश बुक। कैश बुक का मतलब बताओगे मुझे, कौन सा कॉलम होता था? बैंक कॉलम, हाँ, दैट इज बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक is 5 lakhs and I'm saying debit. So this is positive or negative?
पॉजिटिव, कैश बुक का डेबिट बैलेंस पॉजिटिव होता है, ठीक है। बैलेंस एज पर पासबुक, मैं इस क्वेश्चन को, पासबुक के बैलेंस को मैं क्वेश्चन मार्क इसलिए डाल रहा हूं कि मुझे नहीं पता कितने पॉइंट पे क्या वैल्यू लिखूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपको दी होगी, ठीक है। या एक काम कर लो यार, बैलेंस एज पर पासबुक, ये मुझे फाइंड आउट करना, मुझे नहीं पता कितना बैलेंस। और सर कौन सी डेट की है सर ये बच्चे 31 मार्च 25 को ये बैलेंस है, ठीक है बच्चे। और मुझे कौन से दिन का बैलेंस निकालना है, पासबुक का भी 31 मार्च 25, ठीक है जी। और अब मैं आपके सामने लिख रहा हूं डिफरेंसेस, और फिर हम क्या देखेंगे, और इसके नीचे मैं लिख दूंगा प्रिपेयर एडजस्टेड कैश बुक एंड बीआरएस। इससे आपके सामने पूरी कहानी आ जाएगी। एग्जाम में आपको ऐसा ही क्वेश्चन आएगा जिसमें बच्चे आपका कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है, पासबुक हो सकता है निकालना हो, ये गैप है। और अब की बार जिन बच्चों ने पहले की क्लास ली हुई है वो ये समझेंगे कि सर आप तो पहले सारे के सारे डिफरेंसेस कहाँ डलवा देते थे, बीआरएस पर। अब की बार क्या होगा बेटा, कुछ डिफरेंस जाएंगे एडजस्टेड में और कुछ जाएंगे बीआरएस। वो क्यों होगा देखेंगे सब, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट होंगे, ठीक है। पहले पॉइंट लिखने से भी पहले मैं आपको साथ साथ, चलो पहले मैं पॉइंट्स लिखवा देता हूं। सबसे पहला, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड 1 लाख। मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है। सबसे पहला पॉइंट है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। अब आप मुझे बता दो, इसका ट्रीटमेंट नहीं पूछ रहा, पर आपके हिसाब से ये कौन से में जाएगा, एडजस्टेड कैश बुक या बीआरएस? एग्जैक्टली, बीआरएस। क्यों? क्योंकि भाई अगर मैंने चेक इशू करा है, कुछ दिन बाद तो जाएगा ना, अपने आप हो जाएगा भाई, समझ रहे हो? वेरी गुड। बैंक क्रेडिटेड ₹50,000 एज इंटरेस्ट। और इसका पूरा कहने का मतलब ये होता है, बैंक ने तो 50,000 का ब्याज दे दिया, पर क्या कैश बुक ने रिकॉर्ड करा? नहीं करा। मेरा अभी प्लस माइनस का सवाल नहीं है, सवाल ये पॉइंट बीआरएस या एडजस्टेड कैश बुक। एग्जैक्टली। क्योंकि भाई ये गैप को बीआरएस में लेके क्या कर लेगा, जब दिख रहा है ब्याज मिल गया तो एंट्री डाल के खत्म कर दे। बताइए, क्लियर है बच्चे? ओके। चेक रिसीव्ड बट नॉट डिपॉजिटेड 2 लाख रुपीस, किधर जाएगा बस ये जानना है पहले। एग्जैक्टली, बीआरएस। क्यों मालूम है? क्योंकि इट इज अ टेम्पररी डिफरेंस। आपको समझ आ रहा है वो धंधे में, ठीक है बच्चे? अच्छा जी, इसके बाद देखते हैं, ये वाला देखते हैं क्या बोलोगे। चेक इशूड बट डिसऑनर्ड 80,000। अब बताइए, आपने चेक इशू करा और वो डिसऑनर हो गया बच्चे, मतलब मैंने इशू करा, सोचो क्या हुआ, कैश बुक कम हुई, मैंने आपको चेक दिया, आप गए भी, और वो आ गया कि फंड्स इनसफिशिएंट, सिग्नेचर मिसमैच, डिसऑनर हो। अब सवाल ये नहीं है प्लस क्या माइनस क्या, बीआरएस या एडजस्टेड? एडजस्टेड। कितने बच्चे कह रहे हैं एडजस्टेड, और कितने बच्चे कह रहे हैं बीआरएस? करेक्ट आंसर इज एडजस्ट। ये एविडेंस है। अब वो चेक दोबारा नहीं लगेगा, वो चेक वापस आ जाता है, ठीक है, नया चेक इशू करा जाता है, समझ रहे? तो जो तूने ओरिजिनल चेक इशू करा ना, उसको तेरे को काटना पड़ेगा उसको।
समझ रहे दोस्त? तो आप कह सकते हो अब ये कंफर्म्ड बात है, इसमें कोई ये नहीं है कि दोबारा जाके लग जाएगा वही चेक, अब तेरे को एक नया चेक इशू करना पड़ेगा। ठीक है बच्चे? एक और पॉइंट देखते हैं। बैंक क्रेडिटेड ₹15,000 बाय मिस्टेक। ओ माय गॉड, गलती से बैंक ने आपके अकाउंट में 15,000 डाले हुए। बीआरएस या एडजस्टेड का? हाँ, एडजस्टेड। मतलब अगर ना इफेक्ट तो जाएगा, पर अगर गलती से बैंक ने तुम्हारे अकाउंट में 15,000 डाल दिए, तो तुम भी मतलब अपनी कैश बुक बढ़ा दोगे चुपचाप? या बीआरएस? बीआरएस क्योंकि कायदा क्या बनता है, बैंक को बताना जी हाँ, आपने गलती से डाल दिया, खुद रिवर्स कर लेगा। जस्ट बिकॉज बैंक ने डाला, आप कह रहे हो अरे सर स्टेटमेंट में है, पर सही तो नहीं है ना। मैं वो चीजें कैप्चर करूंगा जो बैंक जो पासबुक में है और जो सही भी होनी चाहिए। तो बेसिकली ये कहा जाएगा बच्चे? क्लियर है? एक और पॉइंट की जगह है अभी, है ना? छठा पॉइंट लिख लेते हैं। बैंक चार्जेस ₹10,000। किधर जाएगा? एग्जैक्टली exactly। भाई जब दिख रहा है भाई कि एडजस्टेड, जब दिख रहा है कि पासबुक में चार्जेस लग गए हैं, तो तुम भी लगा लो भाई। इसका मतलब समझ रहे हो आप? अब एकदम राइट टाइम है आपको एक चीज बोलने का। और इसको आप नोट करना चाहे तो नोट भी करवाऊंगा ही वैसे तो। जितने भी पॉइंट हो, मैं कह रहा हूँ 6 हो, 7 हो, 50 हो, डिफरेंसेस जो होंगे, कह सकता हूँ कुछ डिफरेंस या तो बीआरएस में जाएगा या तो एडजस्टेड कैश में। ये मानते हो आप? एडजस्टेड कैश में पता है कौन से जाएंगे? इफ देर इज एंट्री इन पास, आपको दिख रहा है बैंक ने चार्ज लगा दिया, बैंक में पैसा आ गया, वोटेवर, ठीक है, आपको दिख रहा है पास में है कुछ, और मैं बोल रहा हूं एंड सच एंट्री इज करेक्ट। भाई साहब, सर पासबुक में इंटरेस्ट दिख रहा, गलती से दिख रहा है तो थोड़ा ना मैं अपनी कैश बुक भी अपडेट कर दूंगा। इंटरेस्ट दिख रहा है तो सही भी तो होना चाहिए वो, चार्जेस लग रहे तो सही भी तो होने चाहिए, कस्टमर ने पैसे दिए तो सही भी तो होने चाहिए। यानी कि बच्चे, एंट्री इन पासबुक और करेक्टनेस भी होना चाहिए भाई। एंड लिखा हुआ है बीच में, आप देख लो, यही एनालिसिस करा था आपने। ठीक है, दूसरी बात, या तो वो ये पॉइंट होगा, दूसरा आप ये कह सकते हैं एडजस्टेड कैश तब जाता है व्हेन देयर इज मिस्टेक इन कैश बुक। ओहो सर जी, मैंने 10,000 की पेमेंट करनी थी, मैंने 2 बार रिकॉर्ड कर ली कैशियर पे, मैंने आपको 10,000 दिए, पर मैंने 2 बार एंट्री डाल दी। मैंने डाल दी मोहित टू बैंक 10,000, मोहित टू बैंक 10,000। या बिजली का बिल होता तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस टू बैंक 10,000, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस टू 10,000, 2 बार बुक कर दिया। अब आप मुझे बताओ, इसको गैप को लेके चलोगे आप? कब के ये कैसे ठीक होगा? भाई जो एंट्री गलत है उसको रिवर्स कर दे भाई। समझ रहे हो? तो इन दो केसेस के अलावा कभी भी एडजस्टेड कैश नहीं जा, समझ रहे हो? और बीआरएस में क्या आ जाएगा? सीधी सी बात आप लिख सकते हैं, इफ नॉट इन एडजस्टेड कैश बुक देन बीआरएस। और इतना तो आपको समझ आ ही रहा है, ये टेम्पररी डिफरेंस है और ये परमानेंट। ये वाला टेबल बना लो बेटे।
हाँ जी बच्चे, लिख लिया? अभी ना आएगा डेटा एक बार, ठीक है। चलिए, अब अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया ना, वैसे तो अब हमारा प्रैक्टिस रह जाएगा बस। एक क्लास और लगेगी पर प्रैक्टिस रहेगी, मतलब इसके बाद वो नहीं है, डेटा खत्म। चलिए, अब सर ये क्वेश्चन कैसे करेंगे? देखो बच्चों, अगर ये क्वेश्चन अपने को करना है तो अपने को एक तो एडजस्टेड कैश बुक भी बनानी होगी, और साथ ही साथ में हमको क्या बनाना होगा बच्चे? बीआरएस। दोनों चीजें बनेंगी बच्चे, एज ऑन 31 मार्च 20। ऐसे ही पूछ रहा हूं आपसे, बीआरएस को स्टार्ट कहां से करूंगा? जो भी पहले बैलेंस दिया होता है, बीआरएस उधर से ही शुरू होता है भैया। तो क्या बैलेंस दिया हुआ है? बैलेंस एज पर कैश बुक। कह सकता हूं डेबिट बैलेंस है। कितना बैलेंस था? यहां तक क्लियर है? गलत है बेटे, फिर 5 लाख नहीं लिखोगे? 5 लाख नहीं लिखो, 5 लाख का फिल्टर होकर आएगा, ठीक होके आएगा बैलेंस। समझ रहे हो? मतलब सर, बेटे एडजस्टेड कैश बुक में तुम लिखोगे 5 लाख रुपए। आराम से देखो मैंने इनपुट कहां डाला है। सर इसका बैलेंस मुझे नहीं पता भाई, मेरे कैश बुक का बैलेंस कितने का है? 5 का। अब ये पूरे जो भी होगा ठीक होएगा, फिर वो बैलेंस आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, मैंने जो बैलेंस लिखा है वो 5 लाख इधर है, जो मेरा कैरेट डाउन होगा वो जाएगा। लॉजिकल बात है बिल्कुल। चलिए, अब मैं फर्स्ट पॉइंट पर आता हूं। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड 1 लाख। मुझे बताओ, अगर मैंने चेक इशू करा, तो चेक इशू करा तो कौन सी बुक कम हो गई मेरी? कैश बुक। लेफ्ट हैंड मेरा क्या था? कैश बुक। राइट हैंड क्या था? पासबुक। तो मैंने अगर चेक इशू करा तो मेरी कैश बुक कम हो गई बच्चे, पासबुक वहीं की वहीं है। अब मैं क्या करूं? कैश बुक को पासबुक के पास ले जाना है। मैं एंट्री वेंट्री नहीं डाल रहा प्लीज, ठीक है? तो मुझे क्या कर देना बस, उसको प्लस। सर कैश बुक को क्यों प्लस कर रहे हो? क्योंकि बेटे जो स्टार्टिंग बैलेंस होता है वो ही ऊपर नीचे हो। अभी कैश बुक नीचे है तो कैश बुक ऊपर जाएगी, यानी कि +1 लाख। सर कोई एंट्री डली है? नहीं बेटे नहीं, यानी कि मैंने ऐड कर दिया चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। कितने रुपए? 1 लाख। 1 लाख ही था ना? ओके, अगला देखते हैं बच्चे। बैंक क्रेडिटेड 50,000 एज इंटरेस्ट। बैंक ने इंटरेस्ट दिया, तो मेरी कौन सी बुक में दिख रहा है? कौन सी बुक बढ़ गई है? पासबुक। अब मुझे बताओ, आपको दिख नहीं रहा है कि बढ़ गई है पासबुक? ठीक है, तो आप इसको कहां डालोगे? एडजस्टेड कर लो। क्यों? आप यहां भी देख लीजिए, क्या देयर इज एंट्री इन पासबुक? यस। इज दिस एंट्री करेक्ट? यस। करेक्टेड टू एडजस्टेड कैश बुक में डालो ना। मतलब सर, मतलब एंट्री पास करो ना। एंट्री पास करने का मतलब क्या एंट्री डल जाएगी? बैंक टू इंटरेस्ट, विच मीन्स टू इंटरेस्ट इनकम। क्लियर है बच्चे? कितने रुपए था? 50 रुपए। बीआरएस में नहीं जाएगा जी, समझ रहे हो? ओके। चेक रिसीव्ड बट नॉट डिपॉजिटेड। मुझे चेक रिसीव हुआ, कौन सी बुक बड़ी? कैश बुक। पासबुक वहीं की वहीं है, तो मुझे कैश बुक क्या करना है? कम करना है। पर सवाल ये है, उससे पहले बीआरएस से एडजस्टेड कैश बुक। देखो, चेक रिसीव हुआ, कैश बुक बढ़ गई, जमा नहीं करा अभी तक, तो टेम्पररी डिफरेंस है परमानेंट? कुछ दिन बाद जाके जमा कर देंगे रे। ठीक है, तो टेम्पररी है, बीआरएस में जाएगा। बीआरएस में जाएगा तो कैश बुक से क्या कर दो, इसको माइनस कर दो। ठीक है, माइनस कर देंगे बच्चे। कितने रुपए? 2 लाख। चेक रिसीव्ड बट नॉट क्रेडिटेड। क्लियर है?
चेक इशूड बट डिसऑनर्ड, एडजस्टेड कैश बुक था ये। चेक इशू करा तो मेरी कैश बुक कम हो गई, पासबुक वहीं की वहीं है। अब सर बीआरएस में थोड़ी ना जरा प्लस माइनस करे, भाई ऐसा है, डिसऑनर हो गया है तो एंट्री पास करनी पड़ेगी। एक बात बताओ, जब मैंने चेक इशू करा होगा मैंने क्या एंट्री डाली होगी? कोई खर्चे का होता है ना जैसे, तो एक्सपेंस टू बैंक होता है, ठीक है। या अगर जनरली हम किसको चेक इशू करते हैं, क्रेडिटर्स, मैं पेमेंट किसको करता हूं, मैं उधारी में परचेज करी होगी, तो आप ये भी कह सकते हो क्रेडिटर टू बैंक डाले हो। लेकिन अगर वो चेक डिसऑनर हो गया तो रिवर्स कर दो ना, बैंक टू क्रेडिटर, ठीक है। तो इसका मतलब बैंक अकाउंट डेबिट, चाहे आप क्रेडिटर बोल लो चाहे टू एक्सपेंस बोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 80,000। कहिए बच्चे, क्लियर है? ओके। बैंक क्रेडिटेड 15,000 बाय मिस्टेक, गलती से बैंक ने 15,000 बढ़ा दिए, पासबुक बढ़ा दी, तो गलती है तो मैं अपनी कैश बुक थोड़ा ना बढ़ा दूंगा, एडजस्टेड में थोड़ा ना डालूंगा, बीआरएस में डालूंगा। बीआरएस के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस कर दो, ठीक है। तो बीआरएस में क्या कर दूंगा बच्चे, बैंक क्रेडिटेड बाय मिस्टेक कितने रुपए था, 15,000 ऐड हो जाएगा। लास्ट पॉइंट, बैंक चार्जेस। आप दिखा रहे हो सर पासबुक कम हो गई सर, मैंने कहा भाई चार्जेस ठीक है, कह रहे हाँ तो एंट्री डाल ले भाई। क्या एंट्री डालूंगा बेटा, बैंक चार्जेस के, बैंक चार्जेस टू बैंक, बैंक चार्ज इन एक्सपेंस, और पैसा कम हो गया है तो बैंक चार्जेस टू बैंक। तो यहाँ पे कहाँ आ जाएगा, बाय बैंक चार्जेस कितने रुपए, 10,000। ट्राई टू अंडरस्टैंड, जितने भी पॉइंट्स थे वो मैंने सारे के सारे डाले। अब मैं क्या करूंगा सर, एडजस्टेड कैश बुक को बंद कर दो। लो बेटे बंद करते हैं इसको। 5 लाख, कितना है, 6 लाख, 6,20,000 आ जाएगा ये। क्लियर है बच्चे, 630। ये जो 620 है, ये जाएगा ना इधर, समझे? सारे के सारे डिफरेंसेस ठीक करते हुए चल गया ना मैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 6,20,000, और इसमें प्लस माइनस है जो भी चल रहा है, और फाइनली आपका आंसर क्या आ जाएगा, बैलेंस एज पर पासबुक ऑन 31 मार्च। क्योंकि बात ऐसी है, आपकी कैश बुक चाहे ऊपर थी चाहे नीचे थी, आप हर स्टेप पे पासबुक के पास जा रहे थे आप। तो जब मैं सारे स्टेप पे पासबुक के पास जा रहा हूं तो लास्ट में तो पासबुक का ही बैलेंस आएगा। कितना आ रहे बच्चे, 5,35,000 पॉजिटिव बैलेंस आ रहा है, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, क्रेडिट। कही क्लियर है? एक बार इसको नोट कर लो बच्चों। एक्चुअली सारे क्वेश्चन में बैलेंस शीट दे दी थी, तो मैम बोल रही थी सर से पूछ के आ रहे हो कि बैलेंस शीट हम लोग कर रहे हैं ना। कौन से चैप्टर में? मुझे सभी सभी क्वेश्चन ही है, सब बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, सर हमने बोला 14 14 नंबर की है ना। बट सारे क्वेश्चन बैलेंस शीट में आना फिर बहुत ज़्यादा नहीं हो जाएगा, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बनेगा ही बनेगा। हम्म, पहला वाला तेरा वो है, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आ जाए तब बन जाएगा। इंटरनल में मत बना। इंटरनल का बना दिया सब ने, इंटरनल का तो बोल रहा, बाकी का मना कर रहा है। लिखा तो हुआ है सब में बैलेंस शीट। तो बहुत ज़्यादा नहीं हो जाएगा, तो बोल रहे सर लिखने टाइम के हिसाब से बैलेंस शीट अपना नोट्स डी स्टेप में बना दो फटाफट, जो बैलेंस नीचे की है अमेलगमेशन वाली। नोट्स पे अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। नहीं उतने को मत बनाओ चाहे। तो मैम ने बोला कि एंट्री है तो एंट्री पास कर दो, बैलेंस शीट का। तुम उन चार में से कोई, यार यार बनानी तो पड़ेगी यार, कोई बात नहीं है, टाइम लगता है तो। कितने बच्चे रुके हो, हाँ कितने बच्चे हैं? कैसे दे रहे हाँ हैं, मेरे पास 7 8 बनाओ, अभी तो बनाओ, कोई बात नहीं, 6:30 7 हो गए तो क्या होगा, क्या हो गया,
ऐसे थोड़ा ना होता है। आपको भी रोक के रखेंगे। हाँ हाँ, मैं तो रुकूंगा, मैं तो रुक जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। बहुत ज्यादा हो जाएगा मैं जितने बन रहे हैं आखिरी क्वेश्चन का छोड़ देना है, वो है। अभी ऐसे नहीं कर पाऊंगा मैं, बनानी तो पड़ेगी यार। चाहे वो थोड़े से नोट्स कम कर दो, वो कर दो, नोट्स तो अकाउंट्स मत बनाओ। पर छोड़ देंगे। नहीं, देख, अब टेस्ट दे रहे हो ना, बना दो। क्या हो गया, एक दिन हो जाओ, ठीक है, कोई बात। बहुत ज्यादा 7 बजे तक तो बैठते फाउंडेशन के छोटे बच्चे, यही आज 6:30 6 तक बैठेंगे तो 7 बजे तक पढ़ना चाहिए ना बच्चों, आठ। है ना? 8 बजे तक भी कह रहे बच्चे। ठीक है, बना दे बना दे, ठीक है। जो पैसा नीचे मना करें, क्या कहना है जो आज खाना भी खिला देना। हाँ यार, वो तो है ही यार, वो तो कोई बोलने की बात ही नहीं है। इधर होता है, मतलब अगर आप जब भी जैसे 6:30 तक रुकते हो ना, तो समोसा कोल्ड ड्रिंक ये सब ऐसी कमिटमेंट करी जाती है, खिला के खिला के। ठीक है, आइए बच्चे। तो भाई, समझ आ गया सब बच्चों को? मैंने एक कोई समरी में नोट ऐसा कुछ बोलना चाह रहा हूँ नहीं, एक आखिरी ना बस एक नोट बनेगा, वो भी जरूरी नहीं है, अभी एक क्लास और चलाऊंगा अभी तुम्हारा, क्योंकि लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ ना बच्चे, अब हमारा प्योरली प्रैक्टिस रह गया है, आ जाओ अब जरा क्वेश्चंस देखते हैं, और अच्छे वाले क्वेश्चंस देखते हैं बच्चे। आपको याद है मैंने आपको बोला था बस एडजस्टेड कैश बुक वाले छोड़ देना। आओ बेटे आओ। ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन साथ में करेंगे सॉल्व, ठीक है। एंड बिलीव मी, अगर आपको ये क्वेश्चन पूरा समझ आ रहा है, इट्स जस्ट अबाउट इसके बाद कि सर सिर्फ हमें नए नए पॉइंट दिखेंगे, लेकिन प्रोसेस तो ये, ठीक है, पूरा प्रोसेस रोटेट। ऑन 30th September 2019, बैंक अकाउंट ऑफ एक्स, ओहो, कस्टमर का क्या नाम है बच्चे? ओके, अकॉर्डिंग टू द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, ओ माय गॉड, इसका क्या मतलब है? कैश बुक की बात कर रहा है वो, कि कंपनी का खुद का इस हिसाब से क्या है, वॉज ओवरड्रॉन, ओ माय गॉड, टू द एक्सटेंट ऑफ 4006। आपको पता है वो क्या बोल रहा है? वो ये कह रहा है कि कैश बुक का बैलेंस 4062 नेगेटिव। बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं, नेगेटिव होगा तो माइनस लिख देंगे, इससे ज्यादा कोई बात ही नहीं। ऑन द सेम डेट, बैंक स्टेटमेंट शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 20758। ओहो, यानी कि इसी दिन पासबुक कितने का बैलेंस दिखा रहा है? 20758। पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। यानी कि कैश बुक दिखा रहा है नेगेटिव, और पासबुक दिखा रहा है पॉजिटिव। कौन से दिन बच्चे? 30/9/2019। An examination of cash book and bank statement reveals the following। जब आप ये पूरा डिटेल देखेंगे तो ये कुछ पॉइंट है, कितने पॉइंट दिए हुए? 6 पॉइंट 7 पॉइंट। लेकिन आप जरा एक बार ये पढ़िएगा, यू आर रिक्वायर्ड टू शो द अप्रोप्रिएट रेक्टिफिकेशन रिक्वायर्ड इन कैश बुक। यानी कि वो कह रहा है कि भैया एडजस्टेड कैश बुक बनाओ, और दूसरा क्या वो बोल रहा है? प्रिपेयर बीआरएस। अब मैं आपके दिमाग में क्लैरिफिकेशन देना चाहूँ, आप जब एग्जाम देंगे तो आपके सामने दो प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। या तो हो सकता है आपको सिर्फ और सिर्फ क्या बनाना होगा? बीआरएस। या फिर आपको एडजस्टेड कैश बुक, और सर कैसे पता लगेगा सिर्फ बीआरएस बनाना है या ये है? और एडजस्टेड कैश बुक और बीआरएस तब बनाना होता है when it is mentioned in the question to prepare adjusted। मैं एडजस्टेड तभी बनाऊंगा जब क्वेश्चन बोलेगा।
सर अगर क्वेश्चन बोल देता प्रिपेयर बीआरएस, भाई मैं सारा क्या बीआरएस में डाल देता, क्या दिक्कत है उसमें? वो करेक्ट नहीं है, लाइफ में प्रैक्टिकल नहीं है वो। लेकिन एग्जाम पर्पस के लिए मैं एडजस्टेड कैश बुक सिर्फ तभी बनाऊंगा बच्चे, अगर मुझे क्वेश्चन स्पेसिफिकली बोले। क्या है, उस क्वेश्चन ने बोला था बनाने को, तो मैं बनाऊंगा। ठीक है, या फिर एक और रीजन, अगर वर्ड लिखा हुआ आ गया, बुक्स आर टू बी, यानी कि मुझे बुक्स को क्या करना है, क्लोज। अगर भाई साहब इन दोनों में से कोई भी बात हुई, तो मैं क्या बना दूंगा, एडजस्ट। वरना क्वेश्चन, हाँ, बुक्स आर टू बी क्लोज का मतलब होता है कि जैसे 31 मार्च को क्लोजिंग करते हो ना आप, कि अगर ये लैंग्वेज लिखे आगे, इफ बुक्स आर टू बी, ये वर्ड लिखा हुआ, ठीक है। अब हम आगे के क्वेश्चन में एनालाइज करेंगे, आप इसको नोट डाउन कर लो एग्जाम में क्वेश्चन, क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा सबसे पहले आपको यही जज करना है कि मुझे सिर्फ बीआरएस बनाना है या मुझे एडजस्टेड कैश प्लस बीआरएस। है जी बच्चे, नोट कर लिया? जब आप एग्जाम में क्वेश्चन देखेंगे, सबसे पहले आपका यही कंक्लूजन होता है बच्चे, बीआरएस या एडजस्टेड कैश प्लस। क्लियर है जी? आइए अब दोबारा क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन क्या मुझे बोल रहा है कि बनाने का एडजस्टेड, तो बनाएंगे। आप देखिएगा कौन सा फॉर्मेट बन रहा है, कैश बुक का। अभी तो मैं आपके साथ ही बनाऊंगा, एक बार बना दीजिए, कैश बुक बना दीजिए टी शेप में, और नीचे बीआरएस जैसे हमने करा था, कैश बुक, और उसके नीचे ही बीआरएस। और अब देखेंगे क्या पॉइंट कह रहे हैं, क्या चीज कर रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट पढ़े बच्चों, अ चेक ऑफ 13,14,000 डिपॉजिटेड। ओ माय गॉड, डिपॉजिट का मतलब क्या होता है? आपको रिसीव हो गया था, ने जमा किया, ठीक है, ऑन 29 सितंबर, बट क्रेडिटेड बाय द बैंक ऑन 3 अक्टूबर। मैं कौन से दिन तक का देख रहा हूं वैसे, 30 सितंबर। क्या मैं इस पॉइंट को ऐसे बोल सकता हूँ, चेक रिसीव बट नॉट क्रेडिटेड टिल 30 सितंबर? तो जो मुझे चेक रिसीव हुआ, मैंने कैश बुक बढ़ा दिया, बट 30 सितंबर तक क्रेडिट नहीं हुआ। अब मुझे बताइए, इज इट अ परमानेंट डिफरेंस और टेम्पररी डिफरेंस? टेम्पररी। तो कहाँ जाएगा ये, बीआरएस है, बीआरएस में क्या कर दें उसको, माइनस। अच्छा मैं एक चीज भूल गया, आपने बैलेंस ही नहीं लिखा होगा, ठीक है। तो एक बार के लिए 1 मिनट रुकिएगा बच्चे। कैश बुक के अंदर अभी बच्चों ने बैलेंस ही नहीं लिखा होगा। बैलेंस कितना था, 4062। कौन सी साइड लिखूं, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? हाँ, नेगेटिव है रे, 4062 इधर आ जाएगा। कही क्लियर है? और बीआरएस के अंदर जब मैं स्टार्ट करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, बैलेंस एज पर, और इसका बैलेंस मुझे अभी नहीं पता, ठीक है जी, इसका बैलेंस मुझे अभी नहीं पता। बताइए, क्लियर है बच्चे? ओके, अब देखते हैं एक बार। हाँ, तो अब ये जो फर्स्ट पॉइंट था, चेक डिपॉजिट हो गया था, तो इसका मतलब रिसीव तो हो चुका है, 13-14 बढ़ा हुआ है, और पांच दो कहीं की वही है। अब क्या कर दूंगा मैं, 13-14 को माइनस करूंगा कौन सी स्टेटमेंट से, बीआरएस।
तो आप लिखिए ना बीआरएस के अंदर, मैं आपको दिखाऊंगा। क्या करा था हमने, माइनस या प्लस? क्या करा था बच्चों? 13 14 रिसीव हुआ था तो ऊपर हो गया था, बाजू कहीं की वहीं, अब क्या करूंगा, माइनस। तो कर दीजिए माइनस। ये जो कर रहे हो उसको मत देखिए आप, माइनस कर दीजिए 13,14,000। ओके, 13,14,000 माइनस हो जाएगा। बताइए, क्लियर है यहां तक? बहुत अच्छी बात है जी। अब आप मुझे बताइए अगला पॉइंट। पेमेंट बाय चेक फॉर 16,000 एंटर्ड ट्वाइस इन कैश बुक। आपने चेक के थ्रू पेमेंट करी, तो आपने पेमेंट करी तो 16,000 की करी, तो 16,000 कम करा, पर आपने एक बार और रिकॉर्ड कर दिया उसको। लेकिन पासबुक से कितनी बार कम हुआ होगा? एक बार। आप मुझे बता दो क्या मिस्टेक नहीं है? तो इसको बीआरएस में लेके चलूंगा तो हो जाएगा ठीक अपने आप? नहीं, ठीक कहाँ से हो जाएगा? तो मुझे एंट्री डालनी पड़ेगी। मैंने एंट्री क्या डाली, क्रेडिटर टू बैंक। पेमेंट एक बार करी थी 16,000, पर मैंने दोबारा कर दी क्रेडिट टू बैंक। अब मैं ठीक कैसे करूँ? बैंक टू क्रेडिटर। तो एडजस्टेड कैश बुक में टू क्रेडिटर कितने रुपए से बच्चे? 16,000। कहिए जी, क्लियर है? ओके, समझ आ गया ना बच्चे पहले दो? ऑन 29th of September, बैंक क्रेडिटेड एन अमाउंट ऑफ 1,17,400। अच्छा जी, बैंक ने क्रेडिट कर दिया, रिसीव फ्रॉम कस्टमर ऑफ एक्स, बट द एडवाइस वॉज नॉट रिसीव्ड बाय एक्स। कहने का मतलब ये है, कोई कस्टमर है, उसने पैसे दे दिए, पैसे दे दिए तो पासबुक बढ़ गया, कैश बुक नहीं बढ़ा। कहाँ दिखाऊं इसको? काहे भी यार, जब दिख रहा है बैलेंस बढ़ गया तो एडजस्टेड में दिखाना। पासबुक बढ़ गया है, कस्टमर ने दे दी है, तो आप किस बात का वेट करो, बीएरएस में डाल के खत्म करो। एग्जैक्टली, परमानेंट डिफरेंस है कि एंट्री डालूंगा? बैंक टू डेटर। बेटे आपका पैसा बढ़ गया, एक बात बताओ, पासबुक तो बढ़ी हुई है, तो बैंक को भी बढ़ा दो अपने, ये जो ये, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर। तो आपका एडजस्टेड कैश बुक में बैंक टू डेटर कितने रुपए से जी? 117,400। क्लियर है ना बच्चे? नेक्स्ट आप बताइएगा, बैंक चार्जेस 580 नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। पहले बताओ बीआरएस एडजस्टेड, एडजस्टेड एडजस्ट मतलब एंट्री डलेगी। अब एंट्री क्या डलेगी? बैंक चार्जेस टू बैंक। तो बैंक के अंदर बाय बैंक चार्जेस कितने रुपए बच्चे? 500। क्लियर है ना? ओके, ये देखते हैं अब क्या बोलोगे आप। ऑन 6 सितंबर, बैंक क्रेडिटेड 20,000 इन एरर। बैंक ने गलती से आपके अकाउंट में कितने रुपए डालने हैं? तो आपकी पासबुक बढ़ी हुई, तो क्या मैं अपनी कैश बुक ही बढ़ा दूं? एग्जैक्टली exactly. मैं एडजस्टेड का एस, ठीक है, तो ये कहाँ जाएगा? बीआरएस। और बीआरएस में क्या दिखा दूंगा, कैश बुक में प्लस। ठीक है, तो बीआरएस के अंदर हम +20,000 दिखा देंगे बच्चों, +20,000। क्लियर है?
ओके, चेक इशूड अप टू 30 सितंबर, अच्छा सॉरी सॉरी ऊपर भी है, ये वाला थोड़ा टेक्निकल होगा, ध्यान से देखना, ठीक है। पॉइंट नंबर 6, बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ 140 वॉज डिस्काउंटेड बाय एक्स। डिस्काउंटिंग का मतलब पता है आपको क्या होता है? एक, हाँ, बैंक को ना, जैसे मान लो बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके अगेंस्ट पैसे मिल सकते, तो वो बैंक के पास गया, मिस्टर एक्स गया, और मिस्टर एक्स को कुछ पैसा मिल गया, 140 मिल जाता है, उससे कम मिलता है, क्या लगता है? 140, मान लो आपके पास एक बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, दैट गिव्स यू दी एंटाइटलमेंट कि आपको 140 मिलेंगे 3 महीने बाद। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है बच्चे? आपने एक नाम सुना होगा, बिल रिसीवेबल तो सुना होगा, है ना? आपके पास एक बिल रिसीवेबल है, कितने रुपए का है? 140। इसका मतलब ये होता है कि कुछ पीरियड बाद आपको 140 मिलेंगे, पर आपको पैसा आज ही चाहिए, तो आप बैंक के पास गए, और बैंक ने वो बीआर रख लिया और आपको पैसे दे। आपको क्या लग रहा है बैंक कितने देगा? 140 दे देगा। एग्जैक्टली 140 दे, तो बैंक पे क्या बचेगा? बैंक आपको कितने देता है? 138, 135, वॉट एवर, ठीक है। तो इस बंदे ने डिस्काउंट कराया, पूरी कहानी समझिएगा। आपने बैंक को बिल दे दिया, अब 3 महीने बाद पैसे लेने कौन जाएगा? आप जाओगे उस बंदे से जिसने वादा करा था, या बैंक जाता? बैंक जाता। अगर तो बैंक को पैसे मिल गए, कितने मिलने चाहिए? 140, क्योंकि बिल में क्या लिखा है? 140। अगर मिल गए तो ठीक है, अगर नहीं मिले ना बेटे, तो आपके बैंक अकाउंट से निकाल लूंगा मैं। आप मेरे बैंक में आए थे, सिक्योरिटी रखवा रखी है मैंने आपकी, समझ रहे हो? नहीं तो ऐसे तो कोई भी डिस्काउंट करा ले, आज हम बना लेते 1 करोड़ का बियर, मैं वादा कर देता हूं मैं दूंगा, आप बियर जाके डिस्काउंट करा लो, आधे आधे पैसे लेंगे, भाग जाएंगे। जो बंदा बैंक पे जा रहा है वो सिक्योरिटी रख के जाता है फिर। तो हुआ क्या, ये जो बिल है बॉस डिसऑनर, और बेटे डिसऑनर होते ही ना एक्स के बैंक में से पैसे निकल जाते हैं, ठीक है। और वो क्या कह रहा है, बट नो एंट्री वॉज मेड इन द बुक्स ऑफ, भाई तुम्हारी पासबुक कट चुकी है 41 से। अब तुम्हारे को क्या, अब तुम्हें दिख रहा है ये, तो मैं बीआरएस में दिखाऊं या एडजस्टेड में? एडजस्टेड। अब आराम से सुनना एंट्री, एक बात तो तय है, तुम्हारे 1.4 लाख निकल गए, डेबिट किसको करोगे? वो कस्टमर जिसने तुम्हें बीआर दिया था फर्जी, जो पैसे नहीं दे पाया, वो बंदा दोबारा से तुम्हारा डेटर बन जाएगा ना बेटे, क्योंकि जब उसने आपको वो डॉक्यूमेंट दे दिया था, तो हमने उसको खत्म कर दिया था। क्यों? जब बीआर आता है तो मैं एंट्री क्या डालता हूं? बीआर टू डेटर। आज जब वो डेटर ने अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं करी, वो डेटर दोबारा डेबिट हो जाता, तो इसका मतलब एंट्री क्या होगी? डेटर टू बैंक। तो बैंक में क्या आ जाएगा? बाय डेटर कितने से? 1,40,000 से। कहीं ये साहब समझ आया? क्लियर है ना बच्चे? एक पॉइंट और रह गया, बस मतलब एक क्लास और लगाएंगे, नहीं तो आज हैवी हो जाएगा। चेक, ये वाला क्लियर था ना सबको? चलिए ये वाला पॉइंट देखते हैं बच्चे। चेक इशूड ऑन 30th of September, ओहो, चेक इशू करा है बट नॉट प्रेजेंटेड 13,26,000। भाई चेक इशू कर दिया, कैश कम हो गई, प्रेजेंट नहीं हुआ अभी तक, बीआरएस एडजस्टेड, बीआरएस क्या कर दूं? प्लस कर दूंगा। चेक इशू करा है तो कम हो रखा है कैश बुक, पासबुक ऊपर है, कैश बुक ऊपर ले जाऊंगा, तो प्लस हो जाएगा बेटे 13,26,000। कितना था? 13,26,000। अब आप मुझे बताइए, क्या हमने सारे पॉइंट डाल दिए? बिल्कुल डाल दिए। अब क्या करेंगे सर? कैश बुक का बैलेंस निकाल दो, ठीक है। निकालो एक बार, कितना आ रहा है? 11,242 आएगा आई थिंक, और वो भी नेगेटिव, ठीक है। एक बार कैश बुक का बैलेंस निकालना बच्चे, क्योंकि इस तरफ आ रहा है ना, तो अगर जनरली क्लोजिंग तेरा इधर होता है वो पॉजिटिव होता है, इस तरफ क्लोजिंग आ रहा है तो नेगेटिव।
11242, but the thing is it is positive or negative? Negative है। बैलेंस इधर साइड छोटी है, डेबिट साइड बड़ी। ठीक है, 11242 आया। अब आप मुझे बताइए ओवरड्राफ्ट का बैलेंस, ये जो मैं कैरी करूंगा, दैट इज 11242 माइनस, फिर आपने माइनस करा था 13,14,000, और आपने प्लस करा 20,000, प्लस करा 13,26। अब बताइएगा आंसर क्या है? ऑनलाइन में भी हो रहा है बच्चों का? आ गया? नहीं, बस आ रहा हूँ 5-10 मिनट। कितना है बच्चे? 20758 आया? और क्या आ रहा है आपका? प्लस आ रहा है? प्लस आ रहा है? +20758। ओके, सब बच्चों का आ गया है ना? इधर आ गया? ठीक है, तो बेसिकली बच्चे अगर मैं आपको बोलूं, जिन बच्चों की तो पहले की 3 क्लासेस भी हो गई, ठीक है, वो तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते, पूरी फाइल आपके पास। ठीक है, लेकिन हम एक क्लास और रखेंगे जिससे मैं 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। डेटा लेवल पे क्या कुछ बच रहा है? कुछ भी नहीं बच रहा। अब हमको बस रैंडमली 4-5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। और जो बच्चा अगर चाहता है कि सर मैं तो सारे कर लूंगा, तो आप सारे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, पूरी फाइल का डेटा अब आपके पास है। जिनकी फर्स्ट क्लास भी है, उसी वजह से ही मैं एक क्लास और रख रहा हूं, कि आप 2-3 क्वेश्चन बस सामने देख लोगे, नहीं तो जितना चैप्टर के अंदर था वो तो सारा है। ठीक है बच्चे, चलिए तो इतना रखते हैं बच्चों। और